आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इन मशीनों को जो नए चलाने वाले लोग हैं उनको मशीनें चलानी तो आ जाती है, बट वो अटक जाते हैं जहां पे इन मशीनों की बिट्स को चेंज करना होता है। तो आज हम बात करेंगे इन सारी मशीनों में किस तरह की बिट लगती है और कैसे उनको चेंज किया जाता है। सबसे पहले आपको दो चीजों को समझना चाहिए कि एक ये पैरेलल सिंक ड्रिल होती है और एक में ये ग्रूव्स बने होते हैं। जो भी ग्रूव्स बनी हुई जो बिट होती है वो हमेशा हैमर ड्रिल बिट होती है और वो हैमर ड्रिल मशीन में ही लगती है। बट अगर हम पैरेलल बिट की बात करें जो यहाँ से बिल्कुल राउंड होती है वो इस मशीन में भी लग सकती है और इस मशीन में भी लग सकती है। बट ये ड्रिल ड्राइवर है, इसको भी हम समझते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है। अगर हम इन दोनों मशीनों के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये स्क्रू ड्राइवर बिट ही लग सकती है, क्योंकि इसका जो चक है वो अलाउ नहीं करता इन ड्रिल बिट्स को लगने के लिए। बट अगर हम इस मशीन की बात करें तो इसमें हम स्क्रू ड्राइवर बिट को भी लगा सकते हैं और इस ड्रिल बिट को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक हैमर ड्रिल मशीन में किस तरीके से जो ड्रिल बिट है इसकी उसको लगाते हैं। आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप किसी मशीन की बिट को चेंज कर रहे हो, प्लग है वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए या जो बैटरी है वो निकली हुई होनी चाहिए। अगर आप नए नए इन टूल्स को यूज कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है कब इस बटन को प्रेस करना है और कब नहीं। तो सबसे पहले हम इस बिट को लगा के देखते हैं। हैमर ड्रिल बिट को लगाने के लिए हम इस चक को हमें डाउन करना होता है, मतलब हम इस बिट को इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे और इसको जब सेट करेंगे तो ये इसमें लॉक हो जाती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। तो इस तरीके से आपकी हैमर ड्रिल बिट लगती है। अब बात करते हैं अपनी नॉर्मल जो ड्रिल मशीन होती है उसमें किस तरीके से हम ड्रिल बिट को लगाते हैं। आपने नोट किया होगा कि ये जो स्पेस दी होती है यहाँ पे ये जो की होती है ये हमेशा रहती है और आपको भी हमेशा बिट को चेंज करके इस की को यहीं पे लगाना चाहिए ताकि आपको इजीली ये मिल सके वापस। इस की को हम यहाँ पे लगाते हैं और इस तरीके से इसको जब घुमाते हैं तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो ओपन होता है या फिर टाइट होता है। जब हम इस ड्रिल बिट को इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम इसको लॉक करते हैं, उसके बाद इसको टाइट करने के लिए हम इस तरीके से इस की को टर्न करते हैं। जब हम की को पूरा टाइट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रिल सेट पूरा टाइट हो गया है और ड्रिल बिट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। इसको खोलने के लिए हम वापस इसको इस तरीके से मूव करते हैं और ड्रिल बिट बाहर आ जाती है। इसको लगाने के बाद हम इसको वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं। अब बात करते हैं इस ड्रिल ड्राइवर मशीन की। तो इसमें हमेशा स्क्रू ड्राइवर बिट ही लग सकती है या फिर इसमें इस तरह की हेक्स सेंक की ड्रिल बिट लग सकती है। इसको लगाने के लिए आपको जो ये चक है या इसको हम कॉलेट भी बोलते हैं, इस कॉलेट को आपको ऊपर करना होता है। जब आप इसको ऊपर करते हैं, सपोज आपने ये स्क्रू ड्राइवर बिट इसमें लगाया, जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये स्क्रू ड्राइवर बिट अंदर चली जाती है और इसको छोड़ेंगे तो ये लॉक हो जाती है। अब इसको अगर हमें वापस निकालना है तो इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा और आप इसको खींच सकते हैं। तो ये था इजी तरीका ड्रिल ड्राइवर में बिट लगाने का। अब बात करते हैं कॉर्डलेस ड्रिल मशीन की। कॉर्डलेस ड्रिल मशीन में अगर हमारे को बिट को लगाना है तो इसमें कोई भी की नहीं मिलती, ये कीलेस ड्रिल चक होता है। इसके लिए हमें नॉर्मल स्पीड में इसको चलाना होता है और देखना होता है ये लेफ्ट घूम रहा है या राइट। जब ये लेफ्ट घूम रहा होता है तो ये लूज हो रहा होता है और अब अगर ये राइट घूमेगा तो ये इस तरीके से इस बिट को टाइट कर लेता है। आपको हमेशा इस क्लच को मीडियम वैल्यू पे रखना चाहिए ताकि जब भी आपकी ड्रिल बिट टाइट हो जाएगी तो ये इस तरह की साउंड करेगा। तो इसका मतलब आपकी ड्रिल बिट पूरी तरह से टाइट हो गई है। इसको ओपन करने के लिए आपको वापस इसको रिवर्स करना पड़ेगा और आपको इस क्लच को वापस टाइट करना पड़ेगा और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। एक चीज और कॉर्डलेस ड्रिल मशीन में आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप ड्रिल बिट को चेंज कर रहे हो आपकी जो स्पीड है वो 1 पे रहनी चाहिए, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं और ये जो मशीन है इसकी स्पीड भी कम रहेगी।
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए इन टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं।